हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में हैं। गेट 2023 के सीटीक्यू सीरीज में है। प्रीवियस सेशन में मैग्नेटिक सर्क्यूट, आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस, इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी एंड पर यूनिट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस और रिएक्टिव पावर पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस किया। आज की सेशन में अगेन हम लोग इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करेंगे और रिएक्टिव पावर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप न्यू क्वेश्चंस में अपने अप्रोच लगा सकें कि किस तरीके से हम लोगों को सॉल्यूशन तक पहुंचना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज 800 मिली हेनरी एंड दैट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज 600 मिली हेनरी। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू वाइंडिंग्स इज 480 मिली हेनरी. The secondary winding of the transformer is short circuited and the primary winding is connected to a 50 hertz single phase sinusoidal voltage source. The current flowing in both the winding is less than their respective rated currents. मतलब ओवर रेटेड कैपेसिटी में नहीं है, नॉर्मल रेटिंग में अपने वर्क कर रहा है, रेटेड से कम करंट फ्लो कर रहा है वाइंडिंग्स पे। द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ दी वाइंडिंग्स कैन बी नेग्लेक्टेड। केवल और केवल इंडक्टेंस ऑफ दी वाइंडिंग को कंसिडरेशन में करना है, रेजिस्टेंसेस को नेग्लेक्ट करना है। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है आपके। इन दिस कनेक्शन व्हाट इज द इफेक्टिव इंडक्टेंस सीन बाय द सोर्स। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम्स देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग इसमें मेंटेन करें कि ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को गिवन है। ये सारी चीजें आप लोगों को गिवन, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके बारे में कंसिडरेशन अगर हम लोग करें तो कुछ इस तरीके से आपको सर्क्यूटरी देखने के लिए मिल रही है। प्राइमरी साइड के द सेल्फ इंडक्टेंस 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज, प्राइमरी साइड का अगर हम लोग सपोज करें 800, ये गिवन है ना आपको क्वेश्चन में 800 मिली हेनरी। सेकेंडरी साइड का अगर हम लोग कंसीडर करें तो 600 मिली हेनरी आपको गिवन है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू वाइंडिंग्स, सी म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच में एम की वैल्यू आपको स्पेसिफाइड है 480 मिली हेनरी। 480 मिली हेनरी आपको स्पेसिफाइड है। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज शॉर्ट सर्क्यूटेड, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग अगर शॉर्ट सर्क्यूट कर दे रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर शॉर्ट सर्क्यूट कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है शॉर्ट सर्क्यूटेड एंड द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स, की यहाँ पे कोई सोर्स हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है 50 हर्ट्ज सोर्स। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इस पर्टिकुलर सर्क्यूटरी का क्या होगा, L इक्विवेलेंट सीन फ्रॉम द सोर्स साइड, कि इस तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो इस ट्रांसफार्मर में हम लोग, अगर आप लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होंगे तो म्यूचुअल कपलिंग सर्क्यूट्स के बारे में एनालिसिस किया होगा और वहां से आप लोगों को एक इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी बिल्डअप आप इजीली कर सकते हैं कि इसको अगर आप इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सर्क्यूट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये L1 की वैल्यू इतनी गिवन है आपको, सेल्फ इंडक्टेंस सेकेंडरी साइड का इतना गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच का इतना गिवन है। तो यहां से यहां तक की जब सर्क्यूटरी है, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, यहां से यहां तक की जो सर्क्यूटरी है उसको इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से किया जा सकता है, यहां पे टी नेटवर्क का फॉर्मेशन किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। फॉर्मुलेशन कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी में हम लोग, जहां पे यहां की जो वैल्यू रहेगी L1 माइनस एम, यहां की जो वैल्यू रहेगी L2 माइनस एम और यहां की जो वैल्यू रहेगी वो m रहेगी। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, इतने पोर्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्राइमरी सोर्स में 50 हर्ट्ज का सोर्स हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, प्राइमरी साइड में 50 हर्ट्ज सोर्स, सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्क्यूटेड है। इस तरीके से शॉर्ट सर्क्यूटेड हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। अब इनकी वैल्यूज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है कि यहां से अगर आप सोर्स साइड से देखते हैं तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि ना, कि इस सर्क्यूटरी को आप इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से किया जा सकता है, L1 माइनस एम, L2 माइनस एम और यहां पे m देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इस सर्क्यूट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा L2 माइनस एम की जो वैल्यू निकल के आएगी कि 600 में से m की वैल्यू 480 है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 120 मिली हेनरी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे इस साइड में हम लोग बात करें तो
ये वैल्यू आपको 320 देखने के लिए मिल जाएगी, 320 देखने के लिए मिल जाएगी। आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहिएगा, अब ये इसके सॉल्यूशन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपके पास एक बार सर्क्यूट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे 480 मिली हेनरी आपको मेंशन है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है। अब इजीली अगर हम लोगों को L इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। ये इस एलिमेंट का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और इस एलिमेंट का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो इन दोनों का पैरेलली अगर हम लोग सॉल्व करें तो जो वैल्यू आएगी, जो पैरेलली सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को इसके साथ वो सीरीज में हो जाएगी। तो 320 मिली हेनरी प्लस इन दोनों का पैरेलल सॉल्यूशन कितना आएगा, 480 मल्टीप्लाइड विथ 120 मिली स्क्वायर, 480 प्लस 120 मिली कैंसिल। तो यहां पे हम लोगों को जो वैल्यू देखने के लिए मिलेगी एल इक्विवेलेंट की 320। और बेटर थिंग ये है कि आप लोगों के पास कैलकुलेटर, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी के पास नहीं भी होगा तो आपके पास इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, इजंट इट। आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करिएगा, आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर देखने के लिए मिल जाएगा। तो 480 मल्टीप्लाइड विथ 120 डिवाइडेड बाई 480 प्लस 120, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो 416 मिली हेनरी आपको देखने के लिए मिलेगा, 416 मिली हेनरी। तो देखिए आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है, 416 मिली हेनरी आपको देखने के लिए मिलेगा, इजंट इट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 416 मिली हेनरी देखने के लिए मिलेगा, विच इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन था, आप लोग क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर लीजिए और प्रॉपर जो सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है वो सारी चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केवल और केवल इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना था, यहां से यहां जंप करना हम लोगों को आना चाहिए कि इस सर्क्यूटरी का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। फिर सारी चीजें तो इजी ही थी कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस तो आप प्राइमरी सोर्स साइड से कैलकुलेट कर ही सकते थे, जिसकी वैल्यू 416 मिली हेनरी देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग मूव करें तो ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है जो कि रिएक्टिव पावर पे बेस्ड क्वेश्चन है। A single phase transformer of a rating 25 kVA supplies a 12 kilowatt load at a power factor of 0.6 lagging. The additional load at unity power factor in kilowatt rounded off to 2 decimal places obviously that may be added before this transformer exceed its rated kVA capacity. तो let's see कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ऑफ द रेटिंग 25 kVA रेटिंग का आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, isn't it? Supplies 12 kilowatt load at a power factor of 0.6 lagging. The additional load or unity power factor. तो ये कितना सप्लाई कर रहा है, S is equals to P plus JQ होता है ना, H is equals to P plus JQ होता है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है, ट्रांसफॉर्मर जितना सप्लाई कर रहा है, तो ये सपोज करिए इतनी रेटिंग थी अगर ट्रांसफॉर्मर की, तो उसमें से एक्टिव पावर के बारे में स्पेसिफिकेशन आपको दिया हुआ है 12 किलोवाट ये सप्लाई कर रहा है। तो P की वैल्यू यहां से हम लोगों को 12 किलोवाट देखने के लिए मिल रही है, 12 किलोवाट देखने के लिए मिल रही है। देन प्लस JQ की वैल्यू, अगर आप Q की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो Q की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी बात किया हुआ था, P इज इक्वल टू VI cos phi होता है। तो Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, P डिवाइडेड बाई cos phi मल्टीप्लाइड विथ sin phi लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि P क्या होता है, VI cos phi होता है, VI cos phi cos phi कैंसिल, VI sin phi, तो Q इज इक्वल टू VI sin phi ही तो होता है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसको चाहें तो P tan phi आप लिख सकते हैं, tan phi से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो Q की वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, P की वैल्यू आपको नोन है 12 K, ऑब्वियसली K के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, tan phi, तो tan phi की वैल्यू आपको कैसे नोन हो सकती है, cos phi की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, cos phi की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.6 लैगिंग, 0.6 लैग आपको गिवन है। तो phi की वैल्यू आप नहीं इवेल्युएट कर सकते हैं, phi इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.6
देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिला, isn't it? इसका अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको सम अमाउंट ऑफ एस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि अपरेंट पावर होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू आपको कितनी देखने के लिए मिल रही है, 12 प्लस 12 10 cos इनवर्स 0.6 क्लोज्ड एंड j। तो ये वैल्यू 12 प्लस j 16 आपको देखने के लिए मिलेगी, 16 देखने के लिए मिलेगी। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं तो सिर्फ 2 3 पोलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो 49.477 एट एन एंगल 75.96 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है यहां से। और ये क्या है, किसके फॉर्म में है, किलो के फॉर्म में है ना, इतना किलो के फॉर्म में है कि ऑब्वियसली ये केवीए कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, इतनी केवीए कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, isn't it? तो ये रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर हम लोग बात करें द एडिशनल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर इन किलोवाट, हम लोग कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो रेटेड केवीए कैपेसिटी है वो ओवर रेटेड ना हो, एक्सीड added before this transformer exceeds its rated kVA capacity। तो अगर हम लोग बात करें तो S स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा जा सकता है यहां से, isn't it? तो S की वैल्यू हम लोगों को कितनी kVA कैपेसिटी है, 25 kVA कैपेसिटी है, 25 kVA कैपेसिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, 25 स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है, P एक्चुअली प्रीवियसली कितना डिलीवर कर रहा था, P इज इक्वल टू 12 किलोवाट था, 12 किलोवाट डिलीवर कर रहा था, और कितना डिलीवर कर सकता है, तो मतलब कि यहां पे पूछा गया द एडिशनल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर इन किलोवाट, कि किलोवाट में हम लोगों को कितना और लोड डिलीवर कर सकता है उसके बारे में कमेंट करना है। तो यहाँ पे P एक्स्ट्रा हम लोग लिख सकते हैं कि 12 प्लस सम P अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा लोड को वो फुलफिल करवा रहा है, तो इतना स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। Q की वैल्यू कितनी मिल रही है आप लोगों को, Q की वैल्यू हम लोग इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि Q की वैल्यू अगर आप इवेलुएट करते हैं तो लेट्स से प्रीवियसली Q की वैल्यू कितनी थी, 12 10 cos इनवर्स 0.6, 16 आपको देखने के लिए मिल रही है Q की वैल्यू, 16 स्क्वायर। ऑब्वियसली ये वैल्यूज आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहां से P एक्स्ट्रा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 12 प्लस P एक्स्ट्रा। तो P एक्स्ट्रा यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू रूट ओवर 25 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 12। अगर इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो P एक्स्ट्रा की वैल्यू आपको मिलेगी 25 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 12, ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी विच इज 7.209 के टर्म्स में ये आपको वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, किलोवाट के टर्म्स में ये वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को इतना देखने के लिए मिल रहा है कि आपकी ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो एक्सीड ना करे, उस पर्टिकुलर कंडीशन में कितना एक्स्ट्रा एक्चुअल पावर की डिलीवरी की जा सकती है बाय मेंटेनिंग यूनिटी पावर फैक्टर, बाय मेंटेनिंग यूनिटी पावर फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से अप्रोच किया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटिंग 25 kVA सप्लाइज अ 12 किलोवाट load at a power factor of 0.6 lagging. The additional load at unity power factor in kilowatt rounded off to 2 decimal places that may be added before the transformer exceeds its rated kVA capacity. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीजों के बारे में कैलकुलेशन किया। तो यहां से हम लोगों को एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से मैनिपुलेट किया तो पी एक्स्ट्रा की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। तो दो क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने देखा मशीन से रिलेटेड और इसमें अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की कोशिश की। प्रीवियसली हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया हुआ था जिसमें एल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था जो कि 416 मिली हेनरी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो आशा करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा।
कॉन्सेप्ट लर्न करने का मौका मिला होगा, आपको रिएक्टिव पावर पे बात करने का मौका मिला होगा, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने का मौका मिला होगा और आपने सारी चीजों को हैंड रिटन नोट्स में आपने फ्रेम किया हुआ है। सेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम लोग उसमें अगेन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से गेट 2023 के लिए जो सीटीक्यू सीरीज है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। डेली क्लासेस में, लाइव प्रीमियर क्लासेस में अवेलेबल रहने की कोशिश करिए, जिससे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।